सोनीपत में हम एक ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां गौ सेवा के लिए घेवर का बनाना शुरू किया गया है। घेवर इस मौसम का सबसे लजीज व्यंजन हम कह सकते हैं होता है, और यही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी यह घेवर मशहूर है। शुद्ध देसी घी से ये घेवर तैयार किया जाता है, और जिस तरह से गौ सेवा से जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं आप भीड़ देख सकते हैं कि भीड़ यहाँ पर लेने वालों की है। उसी के साथ साथ जो घेवर है, घेवर के अलावा जलेबी और समोसे यहाँ पर बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ से खांड बताई जा रही है, शुद्ध देसी घी का उपयोग किया जाता है। और इतना ही नहीं कि इस घेवर को धर्म से जोड़ा गया, गौ सेवा से जोड़ा गया है। जितना खर्च होता है उसके अलावा जो पैसे बचते हैं वो कहीं और नहीं बल्कि इसी गौशाला में, जो सैदपुर में गौशाला बनाई गई है, इसी गौशाला में गौओं के संरक्षण के लिए लगाया जाता है। और उसके तहत हमारे साथ खरखोदा के रहने वाले हैं सोमवीर जी। सोमवीर जी, किस तरह की जो पहल है बहुत कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि घेवर तो आजकल चीज खाना माना जाता है आज के समय का, लेकिन उसके साथ साथ सेवा, क्या कहेंगे? सावन के मास में हमारा जो खास तौर पर हरियाणा के व्यक्तियों को कहा गया है कि देशों में देश हरियाणा, जिस दूध दही का खाना, उन्हीं से इस प्रकार का ये घेवर तैयार किया गया है। और इस घेवर के द्वारा इस समाज के लोग, मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो देखता हूँ बहुत भीड़ लगी रहती है। अभी भी मुझे लगभग 40 मिनट का समय लग गया यहाँ से, आज जो मैं लेने आया था सामान उसमें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से लोगों को आगे आना चाहिए कि जिससे हमारे धर्म की भी रक्षा होती है, क्योंकि गाय को माँ कहा गया है, गौवे विश्व मातरम, तो उसको भी ये पूरा कर रहे हैं। क्योंकि इससे जो पैसे की कमाई हो रही है उससे इस सैदपुर गौशाला में इनका बहुत बड़ा आर्थिक सहयोग रहेगा। और मैं लोगों से भी आह्वान करता हूँ कि जिसको भाई घेवर तो लेना ही है, क्योंकि हमारी जो प्राचीन परंपराएं, सीधा कोटड़ी, वहाँ पे हम अपनी बहनों के घर जाते हैं तो यहीं से वो लोग लेके जाएं, और जिससे कि वो पैसा ठीक जगह चला जाए और इसके द्वारा धर्म की भी रक्षा हो, गौ की भी रक्षा हो और हिंदुत्व की भी रक्षा हो, हर चीज़ की रक्षा जैसे एक ही स्थान से हम देखने को मिल रही है। मैं पुनः राकेश को बधाई देना चाहता हूं कि एक आपकी बहुत अच्छी पहल है। ये राजीव दीक्षित जी की मुहिम को आगे लेके बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी स्वदेशी का बहुत अधिक प्रचार किया। तो कहीं ना कहीं तस्वीर में आपको एक दिखाना चाहूँगा कि एक तरह का नहीं, यहाँ 3 तरह का घेवर तैयार किया जाता है। इसमें कम मीठा दूध का घेवर और मावे का घेवर, जिसके रेट सादा घेवर 300, दूध घेवर 350 और मावा घेवर 400। और जिस तरह से जानकारी दी गई है कि इस समय जो हरियाणवी रिवाज है, सीधा और कोथली जाते हैं बहनों के घर, मीठी कोथली लेकर जाते हैं, इसमें घेवर का सबसे अहम योगदान होता है। और अब बात करेंगे हम उनसे जिन्होंने इस पहल को शुरू किया है, उनके पास चलते हैं। हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है इस समय यहाँ पर, तो वो खुद यहाँ के राकेश हैं जो इस पहल को लेकर आए हैं, और कहीं ना कहीं उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरह की वो पहल है और किस तरह का वो प्रयास इस तरह आगे रखने वाले हैं। राकेश जी, क्या आइडिया आया? क्योंकि गौ सेवा तो सब करते हैं, लेकिन आज के समय गौ सेवा कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वो कदर नहीं रही जो पहले होती थी। लेकिन क्या ऐसी सोच, खाना तो है ही लजीज क्योंकि और सब खरीदते हैं, समय है आज, लेकिन उनके साथ साथ गौ सेवा, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बड़े भाई का धन्यवाद, आप इधर आए गौ माता के लिए, हमारे लिए और ये हिंदुस्तानियों के लिए ये चीज़ दिखाने के लिए कि भाई कैसे घेवर बनता और अच्छी शुद्ध मिठाई कहाँ है और कहाँ तैयार हो रही है। और मेरा तो यही मानना है कि भाई जो हम सेवा कर रहे हैं ये मानवता के लिए सेवा कर रहे हैं, और ये मानवता की सेवा के साथ साथ हम किसान का भी, युवा का भी और देसी गौ माता का भी प्रचार हो रहा है, और उसको फ़ायदा भी मिल रहा है। जैसे छोटे छोटे उद्योग हैं वो जैसे तैयार कर सकते हैं युवा, किसान को उसका फ़ायदा मिलेगा। जैसे कोल्लू है, गन्ने के कोल्लू दोबारा गांव में लग सकते हैं। ऐसे ऐसे प्रयास अगर हम करेंगे, हर गांव में ऐसे मिठाई की दुकान खुलेगी तो गौशाला की भी अच्छी इनकम बढ़ जाएगी और वो अपनी एक मजबूत स्थिति में खड़ी हो जाएगी। राकेश जी, कितना घेवर रोज तैयार होता है, कितना बिक जाता है और क्या क्या रेट निर्धारित किए हैं? हमारा यहाँ पे 8 से 10 क्विंटल रोज का घेवर बिकता है, और टोकन से और लाइन में लग के मिलता है। और हमारा जो रेट है, रेट लिस्ट हमने लगा रखी है। सादा घेवर 300, दूध वाला 350, मावे का 400, जलेबी 250 और 5 रुपये समोसा, जो सरसों के तेल में है। पुराने गुड़ में हम चटनी बनाते हैं और उसमें भी हम चीनी यूज नहीं करते। चीनी रिफाइंड के बिल्कुल हम खिलाफ है, ये हमारा अभियान है। हम खांड का यूज करते हैं हर जगह। राकेश जी, कितने रुपए का बिक जाता है और फिर क्या प्लान किया है, कितने रुपए का बिक जाएगा और उसके बाद क्या होगा उस पैसे? हमारा जो पैसा है यो हमारे जो गौशाला में लगेगा, और गौशाला में राधा कृष्ण मंदिर है उसके निर्माण में लगेगा। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यही रहती है कि जितना भी ज़्यादा कलेक्ट पैसा हो वो हम गौशाला और मंदिर में लगाएंगे। ये हम कह सकते हैं कि लाखों रुपए में जो है वो बजट तैयार हो जाएगा। हाँ, अब की बार ऐसा है कि हमने पिछली बार 5.5 लाख के लगभग दिया है। अब की बार हम सोच रहे हैं कि इससे डबल
का जो पब्लिक आ रही है घेवर लेके जा रही है, तो डबल का मार्जिन हम लगा रहे हैं कि अब की बार हो सकता है इससे ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि गौ सेवा बहुत ज़रूरी है। आज के समय गौ माता मानी जाती है और उसकी सेवा बहुत कम हो रही है, सड़कों पर घूम रही है। सरकार भी दावा कर रही है कि हम गौशाला खोल रहे हैं, वहाँ पर भी नहीं, सड़कों पर ज़्यादा हादसे भी होते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि इससे अच्छा ना हो। हमारा तो यही प्रयास है कि सब अपने घर पे एक एक देसी गौ माता रखे, तभी गौ माता बच पाएगी। गौशालाएँ तो ये है कि भाई अब उनको जगह नहीं है तो गौशालाओं में रखा जाता है। तो हमारी तो यही अपील है सबसे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से कि आप गौ माता को अपने घर पे रखें, देसी गौ माता को, बीमारियों से बचेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा और उसके साथ साथ आप समाज का भी भला कर पाएंगे। ये थे राकेश जी जिन्होंने जानकारी दी है कि घेवर तो बनता ही जिसमें शुद्ध दूध, उसके साथ साथ शुद्ध देशी घी और चीनी तक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, खांड का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो समोसा बनाया जा रहा है उसमें चटनी में भी वो गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक मैसेज देने का प्रयास है। जो स्वदेशी का नारा दिया गया है, उस स्वदेशी को भरपूर ये उसको निभाने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गौ सेवा का एक नया रास्ता और नया मार्ग भी लोगों को दिखा रहे हैं कि इस तरह भी गौ सेवा की जा सकती है। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18।